नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गहने। जब से सुमेधा के मायके से फ़ोन आया है कि उसके छोटे भाई समर की शादी पक्की हो गई है, तब से उसके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। भाई की शादी में ये करूँगी, वो करूँगी, बस देखो उसकी बात में यही सब होता था। पति शशांक को भी साथ ही फ़ोन लाकर ये खबर दे दी। इतने में सासू माँ बंदा जी अपनी बेटी माला के साथ मंदिर से वापस लौटी तो आते ही सुमेधा ने उन्हें ये खबर सुनाई। पता है मम्मी जी, समर का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ही शादी है। उसकी बात सुनकर बन्ना जी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा खबर सुनाई है तुमने। लेकिन ये क्या, रिश्ता पक्का करने से पहले समधन जी ने तुम्हें और शशांक को बुलाया भी नहीं। हमारे यहाँ तो बिना बेटी जमाई के रिश्ता पक्का भी नहीं होता है। वंदना जी थोड़ा मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर सुमेधा बोली, मम्मी जी, तनु को तो हम बचपन से ही जानते हैं और बातचीत में ही रिश्ता पक्का किया गया है। लेन देन और सगाई सब शादी के समय ही किया जाएंगे, इसलिए पापा ने नहीं बुलाया। अरे तेरे मायके की लीला तू ही जाने, हमें क्या, हम तो रिवाज की बता रहे थे। सास बोली। मुंह बनाते हुए बन्ना जी बोली, पर सुमेधा जी इतनी खुश थी कि इसने उसे बात को दिल पे नहीं लगाया। तभी माला बोली, क्या भाभी, आपके मायके में यही इज्जत है। एक मुझे देखो, मुझे तो हर तीज त्योहार पे बुलाया जाता था। ये तो कोई किस्मत ही खराब है कि ससुराल वालों निकम्मे निकले, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, मेरे मायके वाले मेरे साथ है। कोई बात नहीं दीदी, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना। सबसे खुशी की बात यह तो है कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई है। माला को उसकी बात का जवाब देकर सुमेधा अपने काम में लग गई। जानती थी कि माला का जवाब देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना था। कम से कम अपनी 7 महीने की शादी में तो समझ चुकी थी। माला शशांक की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन पिछले 8 महीने से वो अपने मायके में ही थी। उसके अनुसार उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे। इस कारण वो सब के समझाने के बावजूद भी ससुराल नहीं गई। शाम को शशांक घर आया तो सुमित्रा ने सभी को चाय नाश्ता पकड़ाया और वही उन लोगों के साथ बैठ गई। तब शशांक बोला, क्या बात है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी। लगता है साले साहब की शादी की बात सुनकर पैर जमीन पे ही नहीं पड़ रहे हैं। शशांक अपनी पत्नी से बोले। सुनकर सुमित्रा खुश होते हुए बोली, अरे तो खुशी की ही बात है, पर बहुत सारे काम है, हमें पहले ही जाना पड़ेगा, तो आप ऑफिस में छुट्टियां के लिए बोल देना। पत्नी बोली। इससे पहले कि शशांक कुछ कहता, वंदना जी बोल उठी, अरे ये जल्दी जाकर क्या करेगा, वहाँ तुम्हारा काम है, इसका थोड़ी ना है। तुम बस 10 दिन पहले चली जाना, ये शादी के समय ही आ जाएगा और सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेगा। सास बोली। शशांक ने भी वंदना जी की बात में सहमति जताई। हाँ, मुझे इतनी लंबी छुट्टियाँ तो मिलेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की छुट्टी मिल सकती है, इसलिए मैं शादी के समय ही आ पाऊँगा। पर तुम एंजॉय करो और तुम्हें जिस जिस सामान की ज़रूरत उसकी लिस्ट बना लेना, ताकि तुम्हारे जाने से पहले हम शॉपिंग करा आए। सुमेधा से पहले माला बोल उठी, अरे शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, अभी 7 महीने पहले ही तो आपकी शादी हुई है, भाभी के पास सब कुछ नया ही तो है, फिर बेवजह का खर्चा क्यों करना। माला बोली। वंदना जी भी माला की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही तो कह रही है माला, अभी 7 महीने पहले ही न तुम दोनों की लोगों की शादी हुई है, अधिकतर सामान तो यूं ही नया पड़ा हुआ है, फिर बेवजह की शॉपिंग कर पैसे क्यों बर्बाद करना। और रही बात छूट फूट सामान की, तो इसके मायके वाले बेटी को शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्या। वहाँ तो शशांक और सुमेधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कमरे में आने के बाद शशांक ने सुमेधा को पैसे दे दिए। जो भी शॉपिंग करनी है वहाँ मायके में अपनी मम्मी के साथ कराना। वैसे भी 10 दिन पहले जा रही है तो मार्केट जाना तो होगा ही। खैर, कुछ दिनों बाद सुमेधा का अपने मायके जाना हुआ। मायके जाने से पहले वो वंदना जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे गहने दे दीजिए ताकि मैं भाई की शादी में उन्हें पहन सकूं। सुमेधा अपनी सास से बोली। वंदना जी अपनी अलमारी में से गहने निकाल कर
बहू सुमेधा को दिए। गहना देखते ही सुमेधा बोली, मम्मी जी, ये गहने तो मेरे मायके से आए हुए हैं, वो वाले गहने जो दीजिए ना, जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। तब बन्ना जी बोली, बहू, वो गहने तो मैंने लॉकर में रखवा दिए थे, और ये गहने मैंने इसलिए रख लिए कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम पहन सको। खैर तुम फ़िक्र मत करो, जब शशांक वहाँ जाएगा ना, तो उसके हाथ गहने भिजवा दूँगी। सुमेधा बन्ना जी की बात पे विश्वास कर अपने मायके आ गई और यहाँ आकर शादी की तैयारियाँ में बिज़ी हो गई। जिस दिन लगन टिके का प्रोग्राम था, उस दिन शशांक सुबह-सुबह वहाँ पे पहुँचा। जब सब लोग तैयार होने लगे, तब सुमेधा शशांक के पास गई और उससे गहने माँग कर ले आई। और वही गहने पहनकर तैयार हो गई। जब पूरा लगन ठीक है का प्रोग्राम हो गया, तो उसने गहने उतार कर अपनी मम्मी के पास अलमारी में रखवा दिए। अब बारात वाले दिन बन्ना जी माला के साथ वहाँ पहुँची, तो सुमेधा उनके पैर छूने के लिए बाहर आई। तब सुमेधा ने वही गहने पहन रखे थे। बन्ना जी ने सुमेधा को आशीर्वाद दिया, तो उनकी नज़र उसके गहने पे पड़ी। उन्होंने सुमेधा को वहीं रोक लिया और उसके हार को परखने लगी। उसकी इस हरकतों से सुमेधा हैरान रह गई। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसने पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आप हार को ऐसे क्यों जांच रही हो? तभी बन्ना जी ने कहा, अरे बहू, ये हार तो नकली है, असली हार कहाँ है? उसकी बन्ना बोली। उसकी बात सुनकर सुमेधा चौंक गई। ये क्या कह रही हो मम्मी जी आप? ये तो वही गहने हैं जो आपने भिजवाए थे। उसकी बात सुनकर बन्ना जी गुस्से में बोली, हमने क्या तुम्हें नकली गहने चढ़वाए थे? ये सारे गहने असली है, पर ये हार नकली है। देखो, इस हार की पॉलिश उतरी हुई है और ये उस हार की सेम डिजाइन है। असली हार कहाँ गया? उनकी बात सुनकर सुमेधा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उस दिन भी ये हार पहना था और उसके बाद मम्मी के पास संभाल कर रखवा दिया था, और आज फिर इसी को पहने हैं। ये तो घर से ही ऐसा आया था, सुमेधा बोली। उसकी बात सुनकर बन्ना जी बोली, बहू, मैं खुद बैंक जाकर हार निकलवा कर लाई थी और मैंने खुद घर पे हार चेक करके भेजा है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। सुमेधा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो आपने कहने का क्या मतलब है? मम्मी झूठ बोल रही है। अपनी मम्मी को बचाने के चक्कर में आप मेरी मम्मी पे इल्ज़ाम लगा रही हो। जब हार आपकी मम्मी के अलमारी में रखा था, तो ज़रूर उन्होंने ही बदला होगा, माला बोली। माला अपने मुंह से अनगढ़ बातें उगलने लगी। उसकी बात सुनकर बन्ना जी बोली, चुप कर माला, कुछ भी बोले जा रही है। यह सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी बारात का समय हो रहा है। बन्ना जी बहू से बोली, बेवजह तमाशा हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने इशारे से सुमेधा को अंदर जाने के लिए कहा। सुमेधा अंदर चली तो गई। माला बन्ना जी से बोली, वाह माँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू ने इतने महंगे मोल का हार घुमा दिया और फिर भी तुम शांत बैठी हो। मेरी जैसी होती ना, तो यही खड़े खड़े तमाशा कर चुकी होती। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि इन्होंने कैसी लापरवाह बेटी हमारे पल्ले बांधी है। जरूर इसने और उसकी माँ ने मिलकर हार बदला दिया होगा। तुझसे कहा ना, चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलेगी अब, बन्ना जी बोली। बन्ना जी ने उसे उंगली दिखाते हुए अपनी बेटी माला से टुनकते हुए बोली, मुझे क्या, हार तुम्हारा, बहू तुम्हारी, समझी तुम्हारे, नुकसान भी तुम्हारा, समझाना मेरा फर्ज था। आखिर मेरी माँ जो हो, माला बोली। पर तुम तो मुझे ही आंखें दिखा रही हो। खैर बन्ना जी ने अपनी समझदारी से किसी को भी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। इतनी बड़ी बात हो चुकी है। वही सुमेधा का मूड ऑफ रहा, तो बन्ना जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उससे कहा कि अपने मम्मी पापा से कुछ ना बोले। बहू से बोली, जब शादी अच्छे से हो गई, तब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने समधी समधन से नहीं किया। उसके बाद शशांक, सुमेधा, माला और बन्ना जी एक साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पे आए, तब माला ने दोबारा इस बात को छेड़ दिया। तब शशांक को पता चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है और उसने बन्ना जी से कहा, माँ,
इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे कैसे हार बदल गया? तभी बन्ना जी बोली, माला हार कहाँ है? अपनी बेटी से पूछी। के बोली, मुझे क्या पता, अपनी चोर बहू से पूछिए ये हार किसको देकर आई है। उसकी बात सुनकर बन्ना जी बोली, सच सच बता रही है या नहीं? मैंने लगन टिके की फोटो देखी थी, उसमें सुमिधा ने हार नकली वाला ही पहन रखा था। लेकिन जब शशांक यहाँ से रवाना हो रहा था और मैंने उस हार दिया था, तब उसने कमरे में तू ही मौजूद थी, जबकि हम तो टिफिन लेने के लिए रसोई में आए थे। बस मम्मी, अपनी बहू की चोरी को छुपाने के लिए अपनी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। माला बोली अपनी माँ से। माला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अपना बैग लेकर वो बाहर आई तो बन्ना जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना बैग चेक करा, उसके बाद अपने ससुराल चली जा। मम्मी, आप मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। अब तो मैं कभी भी पलट कर भी नहीं आऊंगी आपके पास। माला ने टुनकते हुए कहा तो बन्ना जी बोली, शशांक, पुलिस को बुला। आज मैं खुद अपनी बेटी को जेल में डाल दूंगी, क्योंकि हार इसी ने लिया है। बन्ना जी बोले जा रही थी। मम्मी, क्या कह रही हो आप? एक हार के पीछे आप दीदी को बेइज्जत किए जा रही हो। छोड़ो ये सब। शशांक ने समझाने की कोशिश की तो बन्ना जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, कहाँ है ना, पुलिस को बुला। अगर तू नहीं बुलाता तो मैं ही बुलाती हूँ, कहकर बन्ना जी अपना मोबाइल उठाने लगी। तभी, नहीं नहीं मम्मी, पुलिस को मत बुलवाना, हार मेरे पास है। अचानक से माला बोली। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तब बन्ना जी बोली, सुन ली अपनी बहन की बात, ये जिद्दी और बदतमीज है, और ये तो पता ही था, अब वो चोर भी बन चुकी है। वो हार आखिरी बार इसी के हाथ में देखा था मैंने, जब शशांक अपना सामान पैक कर रहा था। पूछ इससे, क्यों किया इसने ये सब? शशांक हैरानी से माला की तरफ देखने लगा तो माला बोली, तो क्या करती मैं? बहू के लिए तो इतना सुंदर हार बनवा लिया, कभी बेटी को भी तो नहीं दिया आपने, इसलिए मैंने उस हार को नकली हार से बदल दिया। माला बोली। माला ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर बन्ना जी बोली, अब ये घर में नहीं रहेगी, या तो ये ससुराल जाएगी या अपना बंदोबस्त कहीं और करेगी। खुद का घर तो बसा नहीं पाई और यहाँ मेरे घर बर्बाद करने में तुली हुई है। निकल मेरे घर से, अभी के अभी। मैं क्यों निकलूं? मेरे पापा का घर है ये, इस घर में मेरा बराबर का हिस्सा है। माला बोले जा रही थी लगातार। माला अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी थी। तो बन्ना जी बोली, तेरे पापा का घर है तो ये घर मेरे नाम पे है। दूसरी बात, कानूनन माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा चू चपट मत कर और अपना बंदोबस्त खुद कर। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माला तुनकते हुए अपना बैग उठाकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी तो बन्ना जी ने रोकते हुए कहा, जाने से पहले वो हार तो देती जा। बेटी से बोली। माला ने बैग में से हार निकाला और गुस्से में हार सोफे पे फेंकते हुए वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुकी। ससुराल वाले भी हैरान परेशान कि आज अचानक कैसे चली आई, लेकिन उसकी आदत से ससुराल वाले भी वाकिफ थे। इस कारण से उसे घर में रखने की जगह ऊपर वाले महले में शिफ्ट करा दिया गया। इधर बन्ना जी ने माला की तरफ से अपनी बहू सुमेधा से माफी मांगी और शशांक और सुमेधा को हिदायत दे दी कि आज के बाद माला घर में आए तो थोड़ी संभल कर ही रहना। उनकी बेटी है तो क्या हुआ, अपना विश्वास तो वो खुद ही खो चुकी है। यह कहानी आपको कैसी लगी तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।